जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कक्षा 10वीं का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण नंबर 19। यह सवाल जो है कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है और यह सवाल यानी कि चैप्टर में भी इस तरह का सवाल दिया गया है, इसीलिए इस सवाल को हमें थोड़ा प्रॉपर रूप से समझना है, क्योंकि यह इस एक्सरसाइज का जो है ना लास्ट सेशन होने जा रहा है। तो इसमें जो है ना हमें क्या मिलेगा, तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में बदलना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें इनका हल करना है। तो सबसे पहले जो हमें मिलेगा उसको हमें पहले तैयार कर लेना है इक्वेशन, और उसके बाद फिर हमें हल करना है। हमें जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया जाता था तो वैसे यह प्रॉपर रूप से बनेगा नहीं, क्योंकि इससे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखे और फिर यहाँ पर भी हमें उसी तरह करना पड़ेगा। फिर उनको प्रॉपर रूप से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में बनाना है और उसके बाद फिर उनको हल करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ कह रहा है क्या कि 1-9-10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन जो दिया गया है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि जैसे कि पानी जिधर बह रहा है, पानी में नाव चलती है, तो जिधर पानी बह रहा है उधर जो नाव जाएगी तो वह ऑटोमेटिक है, वहाँ पे जो है ना यानी कि कम समय में नाव अधिक दूरी तय करेगी। मतलब जिधर पानी बह रहा है, पानी के बहाव के साइड जब हम चलेंगे तो वहाँ पे कम समय में हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे। लेकिन जब पानी के विपरीत दिशा में आएंगे, यानी कि मान लीजिए पानी जो है ना पूरब से पश्चिम दिशा में पानी बह रहा है, पूरब से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम दिशा में अगर पानी जा रहा है, इस दिशा में अगर पानी जा रहा है और नाव को हम इस दिशा में ला रहे हैं, इधर जो है ना पानी जा रहा है, पानी बह रहा है इस दिशा में, और नाव हम लेकर के आ रहे हैं इस दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा, नाव का चाल जो होगा ना वह घट जाएगा। मतलब जो है ना नाव का गति जो होगी ना वह क्या होगा, कम जाएगा। लेकिन फिर इसी को अगर हम जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर हम नाव को ले जाएंगे तो वहाँ पे नाव की गति जो होगी वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है और इसी को हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कह रहा है क्या कि स्थिर जल में जो है नाव की चाल बताइए, और फिर धारा की चाल में जो है ना नाव की जो चाल होगा वो बताइए। तो अब सबसे पहले है क्या बात यहाँ पे कि जब स्थिर पानी स्थिर है तो वहाँ पे नाव का कुछ ना कुछ चाल होगा। फिर जब वह धारा के बहाव में अगर वह लेकर के जा रहे हैं तो जो उनका स्थिर चाल था तो उससे जो है ना थोड़ा वह क्या हो जाएगा, ज़्यादा गति में चलेगा। तो ज़्यादा गति में जो चलेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है चाल जो है ना क्या हो जाएगा, मतलब जो है ना ज़्यादा होगा, मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगी। फिर जब वह स्थिर जल में था और फिर जब वह विपरीत दिशा में आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलिए मान लेते हैं क्या कि माना कि हल करते हैं, माना कि स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और फिर धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब है यहाँ पे अनुकूल दिया हुआ है और प्रतिकूल दिया हुआ है। अब अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल का मतलब हुआ क्या कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में हम नाव को लेकर के जा रहे हैं तो वह अनुकूल हो गया। और प्रतिकूल क्या हुआ कि जिस दिशा में पानी बह रहा है और हम उनके विपरीत दिशा में नाव को लेकर के, यानी कि चढ़ाव वाला स्थिति में हम नाव को जब लेकर के आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रतिकूल। तो यहाँ पर अब हम लिखना पड़ेगा, ये तो हम मान लिए। अब यहाँ पर हमें लिखना है क्या कि धारा के अनुकूल माना
धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा? तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के अनुकूल जब जाएगा तो वहां पे चाल ऑटोमेटिक है बढ़ेगा। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा? चाल घटेगा। मतलब धारा के जब हम प्रतिकूल लेकर के जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नाव का चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि स्थिर जब पानी था तो वो तो ठीक था, लेकिन पानी जो है ना बहना शुरू हो गया और उसके विपरीत दिशा में हम नाव को लेकर के आएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है जो स्थिर चाल था उससे भी वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब चलिए हम इन सवाल को, अब कह रहा है क्या कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 40 किलोमीटर, मतलब समय, उनको कुल समय कितना लग रहा है? 10 घंटा में वह जब धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है तो वह 30 किलोमीटर चला जाता है, और फिर धारा के अनुकूल जब आता है, मतलब जिस दिशा में पानी भरा उस दिशा में जब जाता है तो वह 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति जो इसका बनेगा वह क्या बनेगा? तो यहाँ पर लिखते हैं कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, इसको मान लेते हैं T1। अब जो है ना 30 किलोमीटर जो धारा के प्रतिकूल जाने में उनको लगा समय कितना? तो समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है? दूरी कितना हो गया? 30 किलोमीटर। तो 30 बटे चाल कितना है? जब वह प्रतिकूल चलता है तो चाल क्या हो जाता है? x - y हो जाता है। फिर कितना दिया हुआ है? 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, इसको मान लेते हैं T2। तो यह कितना जा रहा है? 44 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 44 बटे x + y, क्योंकि अनुकूल का चाल हम क्या माने हैं? x + y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। अब यहाँ पर कुल समय कितना लग रहा है उनको? 10 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 बटे x - y प्लस 44 बटे x + y बराबर 10। एक ठोका ये प्रथम स्थिति में ये हमें निकल गया। अब दूसरा स्थिति क्या कर रहा है कि 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल जाता है और फिर 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। दूसरी स्थिति में लेते हैं हम, सेकेंड स्थिति ले लेते हैं। क्या है? तो यहाँ पर कितना किलोमीटर जा रहा है? यह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 40 बटे x, प्रतिकूल जा रहा है तो प्रतिकूल में क्या होता है? घट जाता है, तो x - y हो जाएगा। फिर कितना है? 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर 55 बटे x + y हो जाएगा। अब कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय यहाँ पे कुल समय लग रहा था 10 घंटा और यहाँ पे कुल समय कितना लग रहा है? 13 घंटा लग रहा है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 40 बटे x - y प्लस 55 बटे x + y बराबर निकलेगा कितना? 13 निकल गया। अब यह जो है ना ये तो हमारा बन गया, निकल गया है, लेकिन यहाँ पे हमें x और y का मान निकालना होगा, क्योंकि ये जो अभी हमें तैयार हुआ है यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
में यह नहीं हुआ है। अब इसको हमें दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर भी जो है ना 30 गुने 1/x माइनस वाई है, और यहाँ पे 44 गुने हो जाता है कितना 1/x प्लस वाई है, और इसमें भी वही है 40 गुने x माइनस वाई है, और 55 गुने 1/x प्लस वाई है। अब दोनों में देख रहे हैं क्या इनमें भी हर का मान जो है ना बराबर है, और इसमें भी हर का मान बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 1/x माइनस वाई बराबर u और 1/x प्लस वाई बराबर v। तो अब यहाँ पे जो है ना हम समीकरण बना लेते हैं, क्या है तो u के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30u प्लस 44v बराबर कितना हो गया 10 हो गया। इसको जो है ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और फिर कितना है 40u प्लस 55v बराबर 13, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको हम करते हैं क्या, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। अब विलोपन विधि से जो हम हल करेंगे तो अब देख रहे हैं क्या यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है। तो अगर हम u को विलुप्त करेंगे तो ऊपर हमें 4 से मल्टीपल कर देना है, नीचे हम 3 से मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम u को ही विलुप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 से कीजिए तो 4 तिया 12 हो गया, तो 120u प्लस 4 चौके 16 का 6 हासिल बच गया 1, 4 चौके 16 1 17, 176v बराबर 10 चौके 40। 3 से कीजिएगा तो 120u प्लस 3 5 15 का 5 हासिल बच गया 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल 1 v बराबर 13 तिया 39। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो अब इसको घटाइएगा, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर u से u कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 में से 6 में से 5 घटेगा तो 1, 7 में से जो है ना 6 घटेगा 1, 11 भी बराबर हो गया 1। तो v बराबर क्या हो गया 1/11 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है तो 30u प्लस 44v बराबर 10 है। तो 30u प्लस 44 गुने 1/11 बराबर 10 हो गया, 11 चौके 44। तो 30u बराबर हो प्लस 4 बराबर हो गया 10। तो 30u बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 30u बराबर हो गया कितना 6। तो u बराबर हो जाएगा 6/30, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर निकल गया आपको u का मान कितना निकल गया 1/5 निकल गया, और v का मान निकल गया कितना 1/11 आ गया है। अब ये मान हमें किस में रखना पड़ेगा, तो जो हम यहाँ पे माने हैं 1/x माइनस वाई के लिए और 1/x प्लस वाई में के लिए जो हम v माने हैं, तो उसमें हम u और v का मान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, क्या है 1/x माइनस वाई बराबर क्या है u है। तो 1/x माइनस वाई बराबर u का मान कितना निकाले हैं, u का मान निकाले हैं 1/5। तो 1/5 हो गया, तो दोनों को पलट देते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसको हम मान लेते हैं कितना, समीकरण 3 इसको हम मान लेते हैं। फिर है 1/x प्लस वाई बराबर v माने थे, तो v का मान कितना निकला है 1/11 निकला है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 1/x प्लस वाई बराबर हो गया 1/11। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 4, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 5, समीकरण यह है 3 आपको, और x प्लस वाई बराबर है 11, यह हो गया समीकरण 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सिर्फ यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे तो जो है यह विलुप्त हो जाएगा। y को हम विलुप्त कर देते हैं, और चिन्ह भी हमें नहीं बदलना होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। तो y से y कट गया, तो यहाँ 2x बराबर हो गया कितना 16 हो गया। तो x बराबर हो गया कितना 16/2, तो 8 निकल गया। तो x बराबर क्या हो गया 8।
और यह लिख दीजिए समीकरण किसमें, 3 में x का मान रखने पर। समीकरण 3 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर है 5, तो यहाँ पर x का मान हो गया 8 माइनस 5, 8 माइनस वाई बराबर हो गया 5, तो 8 माइनस 5 बराबर हो गया y, तो 3 बराबर हो गया y, तो y बराबर निकल गया हमको 3। मतलब क्या हो गया, एक यह निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर स्थिर जल यानी कि जब पानी स्थिर है तब नाव की गति जो होगी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब वह धारा के विपरीत दिशा में लेकर के जाएगी यानी कि धारा की दिशा में जाएगी तो धारा का चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा कि जब वह धारा की दिशा में नौ को लेकर के जाएगा तो वहां पर उसका जो है ना हो जाएगा कितना, 8 + 3 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में नौ को जब लेकर के जाएगा तो वहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा में वह 11 किलोमीटर सफर कर लेगा। और जब वह विपरीत दिशा में जाएगा तो वहाँ पे 8 - 3 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब पानी के विपरीत दिशा में जब आप नौ को लेकर के आइएगा तो वहाँ पे आपका चाल हो जाएगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस सवाल को जो है ना प्रॉपर रूप से जो है ना रिवीजन करना है, समझ लेना है, उसके बाद फिर इसको नोट कर लीजिए।